आपने असाइनमेंट बनाई है वो सेंड कर दें लोगों वाली। अभी ठीक आ रही? अभी आवाज़ ठीक आ रही? मिस अभी ठीक आ रही है आवाज़? ठीक है। अच्छा, तो वो लोगो आपने जो बनाया अपडेट किया था, तो वो अगर बनाया हुआ तो सेंड करें। बोल बोल के बता दें मिस। सर नहीं बनाया अभी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टूल्स हम देखते हैं। तो लोगो आपने लाजमी बना लेना। उस दिन हमने ये रेजर टूल तक पढ़ा था लास्ट क्लास पे, और अभी हम जो नेक्स्ट टूल है वो देखते हैं। ये 4 टूल हम आज देखेंगे, और एक असाइनमेंट बनाने के लिए दूंगा, वो हम बनाएंगे। रोटेट टूल है इसमें, और एक इसमें रिफ्लेक्ट टूल है। रोटेट टूल में अब इमेजेस को रोटेट कर सकते हो, और रिफ्लेक्ट में उसकी शेप को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पेन टूल से मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। और ब्लैक इसका फिल कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें जो रोटेट टूल है ये रोटेट की ऑप्शन देगा यहाँ पे। ये एक सेंटर पॉइंट ऑन कर देगा, ये रेड कलर वाला जो है। तो इस सेंटर पॉइंट को जहाँ पे आप रखेंगे, ये उस सेंटर पॉइंट के गिर्द ये रोटेट करेगा। ठीक है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। तो इसमें जो ऑप्शन है मूव टूल से इसको रोटेट करें, तो अभी सेंटर में मूव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है। रोटेट टूल से मैं इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे अगर रख दूँ, तो फिर ये ऐसे रोटेट करेगा, इस सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा।
ये अच्छा, यहाँ तक ये रेजर टूल के बाद हम जो टूल पढ़े हैं उसमें ये रोटेट टूल है और रिफ्लेक्ट टूल है। रोटेट टूल जो है वो ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने के लिए हमें ये एक सेंटर पॉइंट दे देता है। इस सेंटर पॉइंट को हम जहाँ पे रखेंगे इसके गिर्द जो है ये इमेज जो है ये रोटेट होगा। ठीक है। और इसको आपने अगर रोटेट करना है तो इसकी ऑप्शन ऑप्शन जो है वो मूव टूल सेलेक्ट कर लें। अच्छा अच्छा, इसमें जो रिफ्लेक्ट टूल है वो देख लेते हैं पहले। तो इसी शेप के ऊपर मैं रिफ्लेक्ट टूल अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको क्या इसका जो इफेक्ट है। रिफ्लेक्ट टूल करेगा। ठीक है, इसका अगर ये सेंटर पॉइंट जो है ये आप जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे ये रोटेट करेगा इसके इस सेंटर पॉइंट के लिए। ये रिफ्लेक्ट टूल से करेगा। और रोटेट टूल से अगर आप इसका ये सेंटर पॉइंट मूव कर लेते हैं यहाँ पे, और रिफ्लेक्ट से अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो फिर ये इस सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, शेप कोई और बनाते हैं। पेन टूल से मैं ये शेप ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, इस शेप को अब हम रोटेट करेंगे इसके एक सेंटर पॉइंट के गिर्द। तो पहले हम इसका रोटेट का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इसके गिर्द घूमेगी ऐसे। ठीक है, और इसमें अगर मैं ऑल्ट बटन होल्ड करूं तो ये कॉपी जनरेट करने की ऑप्शन दे रहा। कैंसिल कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। यहाँ पे था ये इसका सेंटर पॉइंट, और ऑल्ट बटन अगर मैं होल्ड करके इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूँगा ऐसे तो ये रिफ्लेक्ट की जो ऑप्शन है इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू ओपन कर लेता हूँ। प्रीव्यू में ये इतना इसको रोटेट करेगा इस एंगल पे। ठीक है, इस एंगल पे अगर आप इसको कहते हो कि ये 10 डिग्री रोटेट हो, प्लस में या माइनस में वो आप जो कोई भी रखो, और कॉपी जनरेट कर दो 10 डिग्री पे इसी सेंटर पॉइंट के गिर्द। तो ये 10 डिग्री पे उसने एक इसी सेंटर पॉइंट के गिर्द कॉपी जनरेट कर दिया। कंट्रोल डी अगर आप इसमें बटन दबाओ, डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी बटन, तो ये जो एक्शन लास्ट किया होता है उसको रिप्ले करता है दोबारा से, उसी एक्शन को री एक्शन करेगा इस तरह से। ठीक है, ये सिलेक्शन था तो मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया फिर उसको सिलेक्ट किया तो वो एक्शन को रिपीट कर रहा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। और ये रोटेट टूल से अगर आप ऑल्ट बटन होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये फिर आपको बता देगा कि इतने डिग्री आप इसको रोटेट कर सकते हो।
अब मैंने पहले इसको रोटेट के लिए ऑप्शन अप्लाई करके दोबारा से क्लिक नहीं किया, मैंने डायरेक्ट जो है पहली दफ़ा ही, अगर आप उसका सेंटर पॉइंट चेंज करना चाह रहे हो तो साथ आपने होल्ड बटन ऑल्ट किया, ऑल्ट बटन होल्ड करके अगर आप क्लिक करते हो इसके सेंटर पॉइंट को मूव करते हो, फिर आपको ये रोटेट की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप इसको कहते हो कि ये 10 डिग्री जो है वो रोटेट हो, और प्रीव्यू होना इसका कॉपी जनरेट कर दो, तो ये अब 10 डिग्री इसकी कॉपी इसने जनरेट कर दी। अब अगर आप कंट्रोल डी करते हो तो ये इसकी कॉपी इस तरह से जनरेट करता जाएगा उसी एक सेंटर पॉइंट के गिर्द, कंट्रोल डी से। ये लास्ट कॉपी आ गई। अच्छा, ये सारे अब सारे ब्लैक में हैं तो नज़र नहीं आ रहे सही, इसको अगर हम डिफरेंट कलर दे दें, ये सिलेक्शन पे इस तरह से इतनी शेप्स बन गई हैं। इसको अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर दूं तो ये इस तरह से एक न्यू शेप आपके साथ बन जाएगी। डिफरेंट कलर्स आप इसको अप्लाई कर दो। ये सारी शेप्स सेलेक्ट करके पहले एक किसी को ग्रेडियंट दे दो, किसी एक शेप को जो विजिबल हो सामने। यानी इसका ये जो ब्लैक कलर है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसी और कलर में। ये इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी ग्रे स्केल पे, तो ये कलर्स के ऊपर क्लिक करना है और इसकी ये ऑप्शन बार पे यहाँ से ग्रे स्केल को RGB या CMYK सेलेक्ट कर दो, और सेकंड कलर जो भी आपको रखना है वो सिलेक्ट कर लो। ओके, ये भी वही ग्रे स्केल पे है, ये कलर्स में और इसकी ऑप्शन बार में RGB। ठीक है, अब सारी शेप्स हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और ये वाली शेप जो है इसको डिसलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन होल्ड करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल C कर रहा हूँ। अगर ये इस तरह से आप नहीं कर सकते तो आपने लेयर्स में जाना है, और लेयर्स में से ये कलर वाली जो लेयर सेलेक्ट है इसको आपने डीसेलेक्ट कर देना है कंट्रोल बटन होल्ड करके। इस पर क्लिक करोगे तो बाकी सारी सिलेक्शन में ही रहेंगी, ये वाली डीसेलेक्ट हो जाएगी। और आई ड्रॉपर्स आपने सेलेक्ट करना टूल और इसके ऊपर फिर क्लिक कर देना, तो बाकी सब में भी सेम वैसा ही ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। ये इस तरह से आप इन शेप्स का कलर चेंज कर सकते हो, या पहले आप शेप का कलर चेंज कर लो, बाद में उसको आप ये रोटेट की ऑप्शन जो है इस पर अप्लाई कर दो, रोटेट वाले कमांड जो है। अच्छा, उसके बाद ये स्केल टूल है, ये शेप्स के ऊपर इस्तेमाल होता है। ये एक शेप है मेरे पास, ठीक है, तो इस तरह से आप शेप्स को चेंज कर सकते हो इस सेंटर पॉइंट के गिर्द। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट की तरफ जाएगी तो ये थिन होती जा रही है, और इस तरफ की तरफ तो हाइट इसकी इंक्रीज होती जा रही है। शेप्स ये रीसाइज करता है, और ये शेयर टूल जो है ये भी इसी तरह इस्तेमाल होगा। और रीशेप जो है ये रीशेप करने के लिए
अच्छा, इसमें जो ये टूल है जिसमें विड टूल लिखा हुआ है, शेप डब्ल्यू इसकी शॉर्ट की है। ये जो शेप्स बनी हुई हैं यही इन टूल्स का काम है। ये टूल्स शेप, जो सिंपल शेप होती है, इन शेप्स में कन्वर्ट कर देता है उसको। इसमें ये फर्स्ट टूल विड टूल है, ये इसकी जो अच्छा, ये क्लोज पाथ पे नहीं काम करेगा, ये ओपन पाथ पे काम करेगा। ये क्लोज पाथ वाले पहले देख लेते हैं। इसमें है रैप टूल। ये इस तरह से ब्रश के जैसे आइकन देगा और साइज आप इसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ब्रैकेट से, और किसी एक एंकर पॉइंट पे आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे इस आइकन की शेप बनी हुई है सेम वैसे ये शेप की चेंज करेगा। ये 12 है, ये इसी तरह से बनाएगा शेप्स को। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। इसमें ये ब्लॉट टूल की ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से ये ब्लॉट करेगा। इसी तरह ये सारे आगे वाले जो टूल्स हैं, ये रिंकल टूल है। ठीक है, जितनी देर तक बटन आप माउस का होल्ड रखोगे ये इस तरह से इसमें रिंकल्स वेव्स बनाता जाएगा। अच्छा, ये जो फ्रेम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है और पपेट रैप टूल है, इसके लिए हमारे पास कोई इलिस्ट्रेशन होनी चाहिए, करैक्टर होने चाहिए या कोई और इलिस्ट्रेशन होनी चाहिए। वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, जिसको हम रोटेट करना चाहें, जिसका एक एक पाथ जो है वो रोटेट करना चाहें। अच्छा, ये ईपीएस फॉर्मेट है, इलिस्ट्रेटर में एडिटेबल है ईपीएस फॉर्मेट। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या फिर इसी में डबल क्लिक ओपन कर लें, और इसमें जो इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल है, ये इलिस्ट्रेटर की एआई फाइल है और ये ईपीएस फाइल है, दोनों इलिस्ट्रेटर में ओपन हो जाएंगे। कोई भी एक ओपन कर लें। ठीक है, ये अलग अलग करैक्टर्स बने हुए हैं और ये कोई एक करैक्टर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर हम ये टूल इस्तेमाल करके देखते हैं।
फ्री ट्रांसफॉर्म का आपको पता है, ट्रांसफॉर्म अगर करना चाहो तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इमेज को रिसाइज करना, कंट्रोल जी। और जो इसमें रैप की ऑप्शन है, तो पर्सपेक्टिव डिसॉर्ट आप अगर करना चाहो इस तरह से, तो किसी एक एंगल को, जैसे हमने पर्सपेक्टिव टूल फोटोशॉप में किया था, तो टेढ़े इमेज को सीधा अगर कन्वर्ट करना तो हम कर सकते हैं। और ये जो पपेट रैप टूल है, पपेट रैप टूल से इसमें रैपिंग की ऑप्शन ओपन हो जाती है इस तरह से। और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं इनको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, इसी टूल से, पपेट रैप टूल से, तो इनके गिर्द ये सर्कल ऑप्शन आती है, इसके ऊपर माउस रखेंगे तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं माउस बटन होल्ड करके, ठीक है, इस तरह से ये इधर रोटेट हो जाएगा और इधर रोटेट हो जाएगा, चेंज हो गया उसका एंगल, कंट्रोल जी और पपेट रैप टूल दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके आप साथ जो है वो एंकर पॉइंट बना भी सकते हो इसमें, फॉर एग्जांपल यहाँ से बाजू मूव होता है तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ, और यहाँ पे, और ये शोल्डर मूव होता है तो शोल्डर पे भी एक पॉइंट बना लेता हूँ। तो अगर खाली आपको हैंड मूव करना है तो हैंड का ये सिलेक्ट करके आप इसको रोटेट कर सकते हो, और ये नीचे वाला सारा जो है वो रोटेट हो रहा है। अगर वो साथ नहीं करना रोटेट तो उसको आप इस तरह से जैम कर दो, ये एक पॉइंट लगा दो यहाँ पे और ये यहाँ पे, अब सिर्फ यही वाला पॉइंट जो है वो रोटेट होगा। अब ये अकेला पॉइंट रोटेट हो रहा है क्योंकि ये वाला ब्लॉकिंग है, जो हमें ये डिलीट करना है, सेलेक्ट करो डिलीट कर दो, और सिर्फ यही वाला पॉइंट जो रोटेट होगा, ठीक है। अभी ये ग्रुप में इसलिए ऐसे कर रहा है, इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। अब ये सिर्फ एक बाजू का जो रैपिंग ऑप्शन है वो ओपन हुई है, ये वाली मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे एक जॉइंट चाहिए, और इसको मैं अगर रोटेट करूँगा तो ये बाजू इस तरह से पूरा रोटेट होगा। ठीक है, पपेट रैप टूल से आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने लोगो डिज़ाइन किया, बनाया कुछ भी नहीं आपने? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हम सिर्फ टूल अभी सिखाएंगे, नहीं वो आपको मैं साथ साथ बताता हूँ, इस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। कोर्स जो है हमारा वो टूल्स सिखाने का है, बिगनर कोर्स है ना, तो इसमें यही होता है, मैंने आपको बताना है ये काम करना कैसे है, करना अपने अपने आईक्यू से है, अपने माइंड से करना है। मैंने आपको उस टूल का इस्तेमाल बताया कि इस टूल से आप क्या क्या कमांड्स अप्लाई करके इस टूल का यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। अब पेन टूल से आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है, कोई लोगो डिज़ाइन करना है, तो आप पेन टूल से कर सकते हो, आप किसी रेक्टेंगल टूल से कर सकते हो, शेप्स ही बनानी है। नहीं, वो बनाना आपने अपने जहन से है, जैसे आप कोई एक काइट ड्रॉ करना चाहो तो कैसे ड्रॉ करोगे, आपने काइट देखी हुई है, हाँ, तो आप उसकी बस उसकी शेप ड्रॉ कर दोगे पेन टूल से, वो ड्रॉ हो गई, उसमें कलर फिल करना है, आपको कलर फिल करना बताया तो आप कलर फिल कर दोगे।